So baby, really we are going to do it? Yes, there's no going back now. We are already started making this video. So please come and sit beside me so that we can tell our story to them of our biggest fight ever. This is the story of our biggest fight in our life, which even led to us to decide, do we want to break up or do we want to stay together. Like, it was the worst fight of our life. We were screaming at each other, we were crying at times, we gave each other silent treatment. Like, we were not talking to each other for days. I was not even seeing his face. Like, I was full on ignoring him. He was sitting right beside me, but I was ignoring him. Like, नहीं, मुझे नहीं बात करना है इससे. पूरा एक ऐसा ट्रांसपेरेंट वॉल हो गया था हमारे बीच. तो ये झगड़ा स्टार्ट कैसे हुआ वो हम लोग बताएंगे कि हम लोग गए थे लंदन 2 साल पहले। लंदन में हमारे रिलेशनशिप में बहुत ही बड़ा कायोस हो गया था, क्योंकि वहाँ पे मैं एक अलग सोच में रह रहा था कि मैं यहाँ पे रह के अपना लाइफ यहाँ ग्रो करूँगा, हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे ग्रो होगा, हमारा यहाँ पे करियर ग्रो होगा, यहाँ पे हमारा जॉब अब मिलेगी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे मतलब जितना हो सके हम लोग का ट्राई था कि लंदन में ही हम लोग सेटल होंगे। बट ही वॉज रॉन्ग अबाउट दिस. ही वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग. उधर सेटल होने का मतलब बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि उधर सेटल होने का मतलब एक होता है कि पूरा एक सर्कल में आप फंस जाओगे। कि अगर आप एक अब्रॉड में गए हो, आप पूरा ग्राउंड ज़ीरो से आपको स्टार्ट करना होगा। आपको आपका घर का रेंट, आपको आपका ये ग्रॉसरीज़, ये एवरीडे का सामान, आपको आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपको आपका यूटिलिटीज़ का सारा बिल, ये सब मैनेज करना होगा। उसके ऊपर से आपको अगर गाड़ी चाहिए, मतलब थोड़ा सा अगर लग्जरी चाहिए, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सेविंग्स करना भी होगा। तो उसके लिए क्या होता है, हम दोनों को जॉब में जाना ज़रूरी होता है। तो ये एक हो जाता है कि अगर मैं घर पे रहूँगी कि नहीं, मुझे तो मेरा पैशन फॉलो करना है, घर में बैठ के मुझे वीडियोस बनाना है या पैशन फॉलो करना है, तो वो नहीं होगा उधर। क्योंकि पहले वीडियोस में कोई मुझे पैसा नहीं देगा कि हाँ ये लो, तुमको $1000 दे दिया या 1000 पाउंड दे दिया कि तुम्हारा पहला वीडियो में ही तुम्हारा इतना कमाई हो गया। ये तो नहीं होता है कभी भी। तो हम लोगों को दोनों को ही जॉब पे जाना होता था। और मुझे बचपन से, लाइक फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम व्हेन आई रिमेंबर, कि ये जो हमने वर्किंग ये वो सब जब सीखा, तो आई डिडंट लाइक द कंसेप्ट ऑफ 9 to 5 वर्क, of behind the desk. I was sitting behind the desk all day, then I was coming home at night cooking food for my family. This was not my dream goal. This was completely opposite of my dream goal. My dream goal was to have freedom to roam around, to do job from where I love, to see other places, to see other countries, to be surrounded with other people, other culture. I wanted to experience things. So this was not aligning with my dream goal. और मैंने सोचा था कि वहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेंगी, अच्छा जॉब मुझे मिल जाएगा, उसके बाद 9 to 5 जॉब या कोई भी कुछ भी जैसे भी वहाँ पे जॉब मिलती है। फर्स्ट तो ऑड जॉब्स ही मिलती हैं वहाँ पे ज़्यादातर, जो मैंने सुना है। फिर अन्वेषा की स्टडी कंप्लीट होने के बाद वो भी जॉब करने लग जाएगी, तो फिर हम लोग दोनों जॉब में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर हम लोग एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे वीकेंड में, और साथ ही साथ में हम लोग अपना मतलब वहाँ पे बिल्डअप करेंगे कि घर बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, इन फ्यूचर प्लानिंग होगा, बेबीज होगा। तो यही सब मेरा ड्रीम था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जाके सेटल होने के बाद फिर ये सब कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा उसके लिए वहाँ प्रॉब्लम हो रहा था रहने के लिए। वहाँ पे एकदम भी मतलब कोई रिलेशनशिप वहाँ पे मतलब फैमिलीज मेम्बर कोई नहीं है। उसके बाद कोई फेस्टिवल नहीं मना पा रहे हैं। वहाँ का लाइफ बहुत बहुत ही ज़्यादा ऑड और बहुत ही ज़्यादा अलग है। जॉब तो मुझे मिली नहीं कोई पहले, फिर उसके बाद ऑड जॉब्स मिल रही थी। वो भी मैंने एक वेयर हाउस में मुझे एक जॉब मिली, जो कि एक कार्गो कंपनी का वेयर हाउस था। और वहाँ जैसे एयरपोर्ट से मतलब लगेज लेके आना है वगैरह वगैरह वो सब था। तो मैंने वो स्टार्ट कर दी। अब वो ऐसी ऑड जॉब्स थी जिसका कोई टाइमिंग का कुछ नहीं था। सुबह सुबह फिर मैं चला जाता था जॉब पे, और रात को लेट से आता था। अन्वेषा को भी बहुत तकलीफ़ होता था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आसपास कोई तो था नहीं, जंगल ही था आसपास में, एक खेत था। तो हमारा जहाँ पे हमने कॉटेज लिया हुआ था,
तो बहुत बहुत मतलब अनिशा फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई थी, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, रोज़ रोज़ वही एक ही रूटीन। और वहाँ पे वीकेंड में मतलब हम लोग के यहाँ पे जैसे इंडिया में क्या है, वीकेंड में मतलब सब जगह मॉल में जाया जाता है, थोड़ा छुट्टी होती है, क्राउडेड होता है। वहाँ पे वीकेंड में सब कुछ बंद, सैटरडे संडे सब कुछ बंद, सैटरडे हाफ डे होता है 1 बजे तक, उसके बाद सब कुछ बंद, संडे तो पूरा ही बंद। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था वहाँ पे, कुछ मतलब इंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं। हमने जो सोचा था वो तो भाई बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा था। उसके बाद हम लोग ने सोचा कि अब क्या करें। उसके बाद हम लोग मतलब मैं फिर भी इसको कन्विंस कर रहा था कि चलो कोई नहीं, रह लेते हैं, 1-2 साल रह लेते हैं, उसके बाद देख लेंगे, उसके बाद चलेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। फिर हम लोग पहले गए, हम लोग सलाव में थे, फिर हम लोग ने सोचा कि मतलब तुम्हारा 1 साल का स्टडी होने के बाद लिवरपूल शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ शायद बेटर होगा। तो पर वैसा हो नहीं रहा। तो ऐसे करते करते एक दिन बहुत ही गंदा वाला हम लोग का हो गया लड़ाई भाई। तो वो मुझे जा रहा था मनाने और मैं तो मन नहीं रही थी, क्योंकि मुझे दिमाग में एक ही आइडिया फिट था कि इफ़ आई स्टे हियर इन लंदन देन माई होल लाइफ विल बी लाइक रैट रेस। लाइक मैं एक जगह से एक जगह जा रही हूँ और एक जगह पहुँचने के लिए मैं फिर से दौड़ रही हूँ, मतलब ये दौड़ने में ही पूरा मेरा ज़िंदगी निकल गया। और मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट रीचिंग एनीवेयर लाइक। पर वहाँ पे हम लोग की लड़ाई इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी कि वहाँ पे सुबह सुबह उठ के और निशा मतलब रोने लग जाती थी। मुझे देख के खराब लग रहा है, पर फिर भी मुझे जॉब में जाना है, क्या करे, मतलब जॉब करना ही पड़ेगी अपना खर्चा चलाने के लिए। सुबह भी शाम को भी और निशा को पढ़ाई करना है, शाम को खाना बनाना है, यही बस रूटीन था वहाँ पे इसका। और मेरा था भाई जॉब पे जाओ आओ, और जॉब बहुत ही ज़्यादा टफ था। तो ये होते होते एवरी डे मतलब हमारा झगड़ा होते होते एक ऐसा जगह पे पहुंच गया था कि हम लोग दोनों मतलब इतना ज़्यादा मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगे घर पे। तो एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। आई एम स्टिल शेकिंग लाइक मुझे जब भी वो सब सीन याद आता है मेरा मतलब हाथ ऐसे काँप उठता है पूरा, मतलब ऐसा मतलब कैसा अंदर से बहुत ही एक गंदा सा एक फीलिंग आता है। मतलब वो वर्ड में एक्सप्रेस करने वाला फीलिंग नहीं है, बहुत ही एक लो, मतलब कोई मुझे खींच रहा है, बहुत ही अंदर खींच रहा है, ऐसा एक फीलिंग आता है कि मेरा गला किसी ने घोट दिया है, कि मतलब ये एनवायरनमेंट से मैं कैसे निकलूँगी, ऐसा एक फीलिंग होता था कि मुझे निकलना है बस ये एनवायरनमेंट से। और ये एनवायरनमेंट मतलब हम दोनों का रिलेशनशिप, तो एक ऐसा फीलिंग हो गया था कि ये रिलेशनशिप हम दोनों को ही डुबा देगा। रिलेशनशिप हम लोग का खराब होने पे कतार पे आ गया था। कैसे कि हम लोग का लव मैरिज है, हम लोग ने एक दूसरे को बहुत ही मतलब पसंद करके प्यार करके हम लोग ने शादी किया, वो भी घर वालों के अगेंस्ट मतलब जाके। हाँ। पर उसके बाद हम लोग ये लाइफ में आ गए कि जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से ही इतना झगड़ा कर रहे हैं कि मतलब हम लोग मतलब मुझे एक दूसरे तो से फिर भी रिलेशन रोना खत्म आ रहा करने है। पे मतलब वो पहुंच गए थे। पर ये बहुत ही खराब लगा मुझे। पर फिर उसके बाद मैंने समझा, तो इसने तो जो उस दिन जो मैंने लड़ाई हुआ उसका बारे हम बता रहे हैं कि शाम को जब मैं घर आया तब से ही मतलब रो रही थी, फिर मूड ख़राब था, मैं कुछ भी बोल रहा तो बात नहीं कर रही है, चिल्ला रही है, कुछ भी कोई भी छोटा छोटा मेरा बात पे मतलब गुस्सा कर रही है। तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया भाई, एक तो मैं काम से आया ऊपर से फिर उसके बाद गुस्सा, घर पे आके झमेला ये वो। मैं इसको कन्विंस कर रहा था कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा, 1-2 साल और है। पर ये डेली मैं बोलता था, पर और तो अच्छा नहीं लगता एक ही बात डेली डेली बोलना। फिर उसके बाद फिर झगड़ा जो हमारा शुरू हुआ उस दिन रात में, मतलब अभी तक मुझे वो याद है सब कुछ, मतलब भूल नहीं पाऊंगा I मैं threw वो। away, I'm crying literally right now. I threw away Lord Jagannath's frame. I had a small photo of Lord Jagannath जो मैं इंडिया से लेकर गई थी. I threw that like at his face and it fell on the ground and it broke. The three statues, Balram, Subhadra and Jagannath, Balram's hand fell off and I was like, what am I doing here? Please take me home. I want to go home. Like मतलब मैं अभी भी जब भी ये बात मैं बोलती हूँ उसको, मुझे मतलब रोना आ ही जाता है। मतलब आई डोंट नो व्हाई बट आई स्टिल गेट इमोशनल। लाइक दैट वाज द ब्रिंक ऑफ द ब्रेकअप। मतलब हम लोगों का हो गया कि हाँ ठीक है, तुम तुम्हारे रास्ते रहो, मैं इंडिया वापस जा रही हूँ, तुम रहो इधर लंदन में, तुम्हें जो करना है करो, बट लेट मी एटलीस्ट गो टू इंडिया। सो दैट वाज माय सिचुएशन। जब ये सिचुएशन हो गया उस दिन, जब लॉर्ड जगन्नाथ जी का मूर्ति मतलब उठा के इसने फेंक दिया, टूट गया, तब मुझे भी थोड़ा बहुत भी और मुझे और गुस्सा भी आया
और मैं फिर सोचा यार मैं गुस्सा करके करूँगा भी क्या। रियलाइज़ हुआ कि नहीं अब एक्सट्रीम हो गया है, अब इसके बाद मैं उसको फिर कन्विंस करूँगा नहीं रहो यहाँ पे रहो। मैं कहा इसके बाद क्या होगा, हमारा रिलेशन पूरा हो सकता है वो मतलब रह ले, पर रिलेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए हमारा रिलेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा। मैं कहा वो करके फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा है अब थोड़ा बहुत वो तो उसका ड्रीम के तरफ भी ध्यान दो। मैं सिर्फ अपने अपने बारे ही सोच रहा था, नहीं मैं ये कर दूंगा, वो जॉब करेंगे हम No, लोग but he दोनों। understands me. तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार शायद मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो रहा हूँ, तो ये गलत हो रहा है। तो उसके बाद फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि हाँ अब चलो जो भी करेंगे एक साथ मिल के करेंगे, मैं भी तुम्हारा सुनता हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, जैसे एक होता है ना कि आई एम अ मैन सो मैनलीहुड, मैं थोड़ा ईगो में ज़्यादा ही चला मतलब गया। समझना चाहिए अगर झगड़ा हो रहा है, मतलब कुलविंदर ने मुझे अंडरस्टैंड किया आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो एवरी कपल शुड अंडरस्टैंड कि हाँ व्हाई आर वी फाइटिंग, क्योंकि रूट कॉज क्या है फाइट का। क्योंकि रिलेशन बनता है बहुत ही मुश्किल से, और निभाना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। रिलेशन बनाना निभाना में ही पूरा लाइफ है। और अगर वो चीज़ हम लोग दोनों अगर हस्बैंड वाइफ नहीं समझेंगे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया नहीं समझेंगे, तो भाई बहुत ही गलत हो जाता है। कितना बार आप पार्टनर चेंज करोगे, कितना अपना लाइफ को गलत जगह आप लेके जाओगे। पार्टनर एक होता है आपका लाइफ को गाइड करना, सही लेके जाना। हमेशा आदमी सही हो ये ज़रूरी नहीं होता है। मतलब अपनी वाइफ से भी डिस्कस करो, कंसल्ट करो कि क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। फिर उसके बाद मैंने ये सब सोचा कि नहीं भाई मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ये करना ठीक नहीं है। तो मैंने फिर इसके बाद मैं अपना ड्रीम्स के लिए इसका लाइफ स्पॉइल कर दूंगा। फिर ड्रीम अचीव भी अगर बाद में हो भी जाएगा तो भी अगर नहीं रहेगी तो मैं वो ड्रीम का करूँगा भी क्या। तो फिर मैंने देखा कि नहीं अब तो बहुत हो गया, अब हम लोग कुछ एक स्टेप लेते हैं जो तुमको ठीक लगता है। हम लोग दोनों बैठे डिस्कस किए, कंसल्ट किए कि अब क्या होना चाहिए हमारा फ्यूचर। तो उस हिसाब से फिर उस दिन का रात पर मुझे हमेशा हम लोग दोनों को ही याद रहेगा कि बहुत बहुत उस दिन सारा रात हम लोग, मतलब ये भी रोई, मुझे भी रोना आ गया था। हम लोग बैठ के सारा रात काटे हैं कि नहीं यार, मैंने भी बहुत अपने आप को रियलाइजेशन दिया। तो सारा रात हम लोग फिर जागते रहे। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई अब तो चलते हैं इंडिया, वहाँ जाके अब फैमिली अपने साइड है, वहाँ पे सब कुछ मतलब भगवान के दया से सब कुछ है अपने पास। तो फिर क्यों हम लोग यहाँ पे, अब मैं 9 to 5 वाला वो इतना ऑड जॉब, इतना हेवी जॉब्स कर रहा हूँ। तो हम लोग ने सोचा कि चलो अब इंडिया ही चलते हैं। फिर वहाँ से फिर हम लोग आ गए इंडिया। इसके बाद से हमारा जर्नी तो यहाँ पे यूट्यूब का स्टार्ट हो गया है। पर मैं एक बात झूठ नहीं बोलूँगा, आई मिस माई ओल्ड लाइफ। बट कुछ मतलब इंग्लैंड की वहाँ पे खाना पीना ये सब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा था मुझे, तो मैं मिस करता हूँ। पर ठीक है कोई बात नहीं, पर हमेशा मेरे पास है, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये जब तक है मेरे पास तो मेरा सब कुछ है मेरे पास। So if you also are chasing freedom like us, hit that subscribe button and like this video, and let us build this platform together where we all can chase freedom, chase our passion and live the dream life we always wanted to live. So done. Bye. And see you guys in our next video in the next Friday of our storytelling episodes. Yes.